अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी को देखते ही उसके बारे में एक राय बना लेते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि जल्दबाजी में किए गए फैसले कितने खतरनाक हो सकते हैं और ये कि हकीकत को समझने के लिए थोड़ा वक्त लेना क्यों जरूरी है। और ये कहानी शुरू ही एक ऐसी गहरी सच्चाई से होती है जो शायद हम सबकी जिंदगियों से जुड़ी है। हम सब साये को खतरा समझने की गलती करते हैं। ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है कि जो हम पहली नज़र में देखते हैं वो अक्सर हमें गुमराह कर सकता है। तो चलिए सीधा कहानी के अंदर चलते हैं। तसव्वुर कीजिए एक बहुत बड़े सरसब्ज जंगल का, जहां बहुत से जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहीं एक नौजवान खरगोश भी रहता था जिसका नाम था माइलो। माइलो का किरदार बड़ा दिलचस्प था। एक तरफ तो वो बहुत दोस्ताना और हंसमुख था, सब उसे पसंद करते थे। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी जो आगे चलकर उसके लिए एक आजमाइश बनने वाली थी। वो किसी भी चीज के बारे में बहुत जल्दी नतीजा निकाल लेता था, सच्चाई जानने से पहले ही। और इस कमजोरी का नतीजा क्या था? सोचने वाली बात है कि इसके अल्फाज, चाहे उनके पीछे कोई बुरा इरादा ना भी हो, फिर भी अक्सर दूसरों को तकलीफ दे जाते थे। यह हमें बताता है कि बगैर सोचे समझे कही गई बातें भी कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं। और अब माइलो की यह आदत एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरने वाली थी, क्योंकि जंगल में एक अजनबी आ रहा था और उसकी आमद सब कुछ बदलने वाली थी। यह अजनबी था कोरोरो, एक सिंहा। इसकी आंखों में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह ना पा रहा हो। और हाँ, इसके पास एक छोटा सा कपड़े में लिपटा हुआ बंडल भी था जिसने सबकी तवज्जो खींच ली थी। तो माइलो ने जैसे ही उसे देखा, फौरन उसके दिमाग में क्या आया? बगैर कोई सबूत, बगैर कोई बातचीत, बस एक ही ख्याल, ये कौन है? कुछ खतरनाक लग रहा है। ये उसकी जल्दबाजी में फैसला करने की आदत की पहली मिसाल थी। और माइलो ने इस ख्याल को अपने तक नहीं रखा, बिल्कुल नहीं। इसने फौरन जंगल में दूसरे जानवरों के कान भरना शुरू कर दिए और उसके अल्फाज जहर की तरह फैल गए। मुझे इस पर भरोसा नहीं, वो जरूर कुछ छुपा रहा है। और जानते हैं माइलो के अल्फाज का असर क्या हुआ? फौरन और बहुत बुरा। देखते ही देखते जब भी कोरो पास से गुजरता, दूसरे जानवर पीछे हट जाते। गिलहरियां उसे देखकर आपस में बातें करना बंद कर देती। यहां तक कि जब वो पानी पीने के लिए झुकता तो मेंढक भी डर कर पानी में छलांग लगा देता। माइलो की एक अफवाह ने पूरे जंगल का माहौल खराब कर दिया था। अब जंगल का माहौल तो पहले ही शक से भरा हुआ था, और फिर एक ऐसी चीज हुई जिसने, आप कह सकते हैं, आग पर तेल का काम किया। हुआ ये कि सबका जो खाना एक जगह जमा था वो खराब हो गया। ये खबर जंगल में आग की तरह फैली और हर तरफ एक खौफ सा फैल गया। सब बस ये सोचने लगे कि इसका जिम्मेदार कौन है। और इस खौफ और शक के माहौल में माइलों की फैलाई हुई अफवाह ने अपना काम दिखा दिया। अचानक एक कव्वे ने चिल्लाकर कहा, यह जरूर उसी से का काम है। बस फिर क्या था, सबकी उंगलियां कोरोरो की तरफ उठ गईं। जब सारा हुजूम गुस्से में कोरोरो के पास पहुंचा तो उसने बहुत नरमी से अपना दिफा किया। मैंने ये नहीं किया। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सब कुछ तय होना था। क्या सच सामने आएगा या हुजूम की आवाज ही जीत जाएगी? चलिए देखते हैं। जिस बंडल पर सबको इतना शक था उसे खोलने पर मजबूर किया गया। माइलो के हाथ कांप रहे थे जब उसने इस पुरस्कार गुठरी को खोला जिसने इतना खौफ फैलाया था। और जैसे ही वो बंडल खुला, सबकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। इसके अंदर से लकड़ी के छोटे छोटे खूबसूरत मुजस्मे निकले। जानवर, दरख्त, परिंदे, हर एक चीज को इतने प्यार और मेहनत से बनाया गया था। ये डरावने नहीं बल्कि बहुत खूबसूरत थे। कोरो ने झुके हुए सर के साथ बस इतना बताया, मैं ये छोटे बच्चों के लिए बनाता हूं। मैं तो यहां कहानियां सुनाने की उम्मीद से आया था। उसका असल मकसद तो जंगल में खुशियां बांटना था। और फिर जंगल के सबसे अक्लमंद उल्लू ने असली सच बताया। असल में नुकसान किसी जानवर ने नहीं पहुंचाया था, बल्कि हवा के जोर से एक पुराना दरख्त गिर गया था। कोरोरो बिल्कुल बेगुनाह था। सच्चाई सामने आने के बाद माइलो शर्म से पानी पानी हो गया। वो कोरोरो के पास गया और दिल से माफी मांगी। मैंने तुम्हारे बारे में गलत फैसला किया। मैंने सच जाने बगैर ही बोल दिया। मेरी वजह से सब डर गए। ये जो इतना तकलीफदेह तजर्बा था, इससे एक बहुत बड़ा सबक भी मिला। और यहां से कहानी एक बेहतर मोड़ लेती है। कोरो का जवाब सुनने वाला था। उसमें गुस्सा नहीं बल्कि समझदारी थी। उसने कहा, हम सब कभी न कभी साय को खतरा समझ लेते हैं। असल चीज यह है कि हम अपनी गलती से सीखें। उसने माइलो को समझने और बेहतर बनने का एक मौका दिया।
और उस दिन के बाद माइलो सच में बदल गया। उसने 3 अहम चीजें अपनी आदत बना ली। पहला, वो सुनने ज्यादा लगा। दूसरा, वो सवालात पूछने लगा। और तीसरा और सबसे जरूरी, वो बोलने से पहले ठहरकर सोचने लगा। यही इस कहानी का असल सबक है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये ही कि जल्दबाजी में किया गया फैसला दिल के दरवाजे बंद कर देता है। सच्चाई को सामने आने में वक्त लगता है और असल मेहरबानी शुरू ही तब होती है जब हम पहले दूसरों की बात सुनते हैं। ये कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसी कौन सी सच्चाइयां हैं जिन्हें आराम से वक्त देकर समझने की जरूरत है।